हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम क्लिंडाजोल सपोजिटरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ये जो सपोजिटरी है वो कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो चलिए सीखते हैं कि अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन में इस तरह का आपको डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा है, उस कंडीशन में हम ये सपोजिटरीज ले सकते हैं। या फिर आपको वजाइना में से सफ़ेद पानी आ रहा है और आपको वजाइना में रेडनेस हो गई है, खुजली होती है, तो उस दरमियान भी हम क्लिंडाजोल सपोजिटरी परचेज कर सकते हैं। देन आपके वजाइना में जो लाल लाल दाने जैसा फॉर्मेशन बन गया है, आपको इचिंग आ रही है, खुजली आ रही है उसके कारण, तो तब भी ये जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्लिंडाजोल सपोजिटरी के बारे में कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन क्लिंडाजोल सपोजिटरी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टडी करेंगे कि क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो मेडिसिन है वो एक एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल जो है उसका जो क्लास है वो एंटी फंगल है एंड क्लिंडामाइसिन का जो क्लास है वो एंटी बैक्टीरियल है। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्लिंडाजोल है। क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल को बना के क्लिंडाजोल बनाया जाता है, यानी कि क्लिंडामाइसिन का क्लिंडा एंड क्लोट्रिमाजोल का एजोल, ये दोनों मिला के क्लिंडाजोल बनाई जाती है। क्लिंडामाइसिन उसके जो कंपोजिशन में है वो 100 mg है एंड क्लोट्रिमाजोल उसका जो कंपोजिशन है वो 200 mg है। नाउ अब हम क्लिंडामाइसिन के बारे में जाने तो क्लिंडामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। सो ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। फीमेल में जब भी वजाइना में इचिंग हो रही है तो उसे वो ट्रीट करेगी। तो आपको जब भी वजाइना में इन्फेक्शन होता है तो ये जो मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन वो आपको वो इन्फेक्शन दूर करने में हेल्प करेगी। अब क्लोट्रिमाजोल के बारे में जाने तो क्लोट्रिमाजोल जो है वो एक एंटी फंगल है। ये मेडिसिन क्या करेगी, आपके जो वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने में आपको हेल्प करती है। अब कंपनी के बारे में जाने कि क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है उसे मैन्युफैक्चर कौन करता है। क्लिंडाजोल सपोजिटरी को वाल्टर एंड बुशनेल जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है एंड इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो 1915 में था एंड इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में है, यानी कि हरियाणा में। अब यूजेस के बारे में देखें किस किस कंडीशन में कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं कि आप क्लिंडाजोल सपोजिटरी ले सकते हैं। वजाइना में रेडनेस हो गई है या फिर वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे और भी है यूजेस, जैसे कि आपको वजाइनल पार्ट में यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है, वजाइना में इन्फेक्शन है, वजाइनल रेडनेस रहती है, और वजाइना में ओवर रिएक्टिव डिस्चार्जेस हो रहे हैं, आपको ल्यूकोरिया है, यानी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज आप देख रहे हैं इस तरीके से डिस्चार्ज ल्यूकोरिया में दिखता है, वाइट डिस्चार्ज। देन वजाइना में आपको स्वेलिंग हो गई है या फिर फॉल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है वजाइना में से, तो उस कंडीशन में भी हम क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है वो ले सकते हैं। अब क्लिंडाजोल की लेबल स्टडी के बारे में सीखें। किसकी लेबल स्टडी क्या है। ये एक वजाइनल सपोजिटरी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वजाइनल सपोजिटरी, ब्रांड नेम है, कंपनी का लोगो एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है 1/3 सपोजिटरी, यानी कि 1 पैक में 3 सपोजिटरीज आती है एंड 2 कॉम्बिनेशन की ड्रग है वो भी लिखा हुआ है। देन ये जो पैकेजिंग है उसके पैकेजिंग में 3 सपोजिटरीज आती है। अब और भी उसकी कंपोजिशन के बारे में देखें तो ये सपोजिटरी एक सॉफ्ट जिलेटिन से बनी हुई है, यानी कि उसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड क्लोट्रिमाजोल का कॉम्बिनेशन ड्रग आता है उसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसे लेने का तरीका भी लिखा हुआ है, स्टोरेज कंडीशन है एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये।
RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। नाउ उसके वर्किंग के बारे में देखें कि ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है। क्लोट्रिमाजोल एंजाइम लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज को ब्लॉक करके अपना काम करती है। तो लेनोस्टेरोल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है, ये उसका एंजाइम है, लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम, तो इसे वो ब्लॉक कर देगी। फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब हम देखें कि अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो अर्गोसिरोल भी नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एंजाइम है वो ब्लॉक हो गया, तो उसके कारण अर्गोसिरोल नहीं बनेगा एंड फंगल सेल अपनी मेम्ब्रेन नहीं बना पाएगा। आगे की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं बनेगी क्योंकि उसका ग्रोथ ही आगे नहीं होगा। ऐसा होने पर फंगस की ग्रोथ कम हो जाती है एंड उसकी डेथ हो जाएगी, जिससे फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। और हम देखें तो क्लिंडामाइसिन जो है वो कैसे वर्क करेगी। क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियल सेल में होने वाले प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस बन रहा है उसे वो इनहिबिट कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है एंड इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये उसका वर्किंग था। अब डोज के बारे में देखें कि इसका डोज कितना है और कब लेनी है। हम यहाँ पे पैकेजिंग में देख रहे हैं कि ईच पैक में 3 यानी कि 3 ही सपोजिटरी आती है। तो ये 3 दिन की थेरापी है। आपको आपके वजाइनल एरिया है वहाँ पे एक सपोजिटरी 3 दिन के लिए एवरी नाइट में आपको इंसर्ट करनी है, यानी कि रात में ही आप ले सकते हैं एंड आप जब भी सोने जाएं तो सोने से पहले आपको ये सपोजिटरी इंसर्ट करनी है, जिससे कि आपको ओवरनाइट जो हमारी वजाइना में रहेगी उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसकी प्राइस के बारे में सीखें कि क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो सितंबर 2023 की लेटेस्ट प्राइस है टोटल 3 सपोजिटरीज की, यानी कि पैक ऑफ 1 की ₹163.50। अब साइड इफेक्ट के बारे में देखें कि इसकी क्या साइड इफेक्ट रहेगी। अब हम ये जो सपोजिटरीज ले रहे हैं जो हम हमारी वजाइना में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वजाइना में इंसर्ट करने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट दिखेगी। तो आपको वजाइनल बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, एप्लीकेशन साइड पे कोई रिएक्शंस आ सकते हैं, बर्निंग जैसा फील हो सकता है, इरिटेशन जैसा फील होता है। यानी कि ये जो सपोजिटरी है वो आप वजाइना में इंसर्ट करते हैं, तो वजाइना में इंसर्ट करने के बाद इसका जो डिस्चार्ज है वो आता रहता है। आपको इचिंग होगी, रेडनेस हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट्स है वो क्लिंडाजोल सपोजिटरी की रहती है। नाउ वार्निंग के बारे में देखें कि हमें खास क्या ख्याल रखना है सपोजिटरीज लेने से पहले। अगर आपको इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उससे एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको ये सपोजिटरीज नहीं लेनी है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं या फिर आपको लैक्टेशन पीरियड है तो उस दरमियान भी नहीं लेनी है, प्रेगनेंसी के फेज में नहीं लेनी है। यूजिंग मेंस्ट्रुअल, आप जब भी मेंस्ट्रुएशन में हैं तो उस दरमियान भी हमें ये सपोजिटरी अवॉइड करनी है। हमें ये सपोजिटरी इंसर्ट करने के बाद टैम्पॉन्स, वजाइनल डज, स्पर्मिसाइड, वजाइनल जो प्रोडक्ट आती है मार्केट में वो हमें अवॉइड करनी है। बिकॉज इससे क्या होगा कि आप जब भी आपका जो रिएक्शन है, जो ड्राइनेस है, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वजाइना में, उसको ठीक करने के लिए ये जो सपोजिटरीज इंसर्ट करते हैं, तो आप ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करने जाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो सपोजिटरी वॉश आउट हो जाएगी। तो हमें इस दरमियान ये सपोजिटरी अवॉइड करनी है ना। उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें
तो यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ मानी जा सकती है। तो आप प्रेगनेंसी में लेने से पहले एक बार अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसे कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है, यानी कि उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है, उस सॉल्ट कंपोजिशन के साथ कौन कौन सी ड्रग है जो इंटरेक्शन करती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है इट्राक्यूरियम, ब्यूडेनोसाइड, सिसाट्रेक्यूरियम, डोक्साक्यूरियम, फॉर्मेटेरॉल, मिटोक्यूराइन, माइवाक्यूरियम, देन पेनक्यूरोनियम, पिपेक्यूरोनियम, रापाक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, सक्सिनाइलकोलिन, ट्यूबोक्यूराइन एंड वैक्यूरोनियम। तो ये जो सारी ड्रग्स है, उस ड्रग के साथ क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है वो ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो हमें खास ख्याल रखना है कि इस ड्रग के साथ क्लिंडाजोल जो सपोजिटरी है वो हमें अवॉइड करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी एक दूसरी चैनल भी है डिजीज एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि लर्न विद फायजा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।